मैं जामवंत हूं। पिछली कड़ी में कृष्ण ने बताया, जो फल की भावना छोड़कर कर्म करता है वह सन्यासी भी है और योगी भी। अब वे अर्जुन को ध्यान की ओर ले जाते हैं, पर शुरुआत कर्म से ही होती है। कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अपने नियत कर्म को करता है बिना फल की इच्छा के, वह सच्चा सन्यासी और योगी है, न कि वह जिसने केवल अग्नि या कर्म का त्याग किया है, क्योंकि त्याग का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं है, बल्कि अहंकार और आसक्ति छोड़ना है। योग वह अवस्था है जहां कर्म को इस भाव से किया जाता है कि यह मेरा नहीं है, यह ईश्वर के लिए है। जब तक कोई व्यक्ति कर्म के बिना नहीं रह सकता, तब तक ध्यान की शुरुआत नहीं हो सकती। जो कर्म योग में परिपक्व होता है वही ध्यान योग के योग्य बनता है। योगी वही है जो किसी भी वस्तु में आसक्त नहीं होता, ना प्रिय में मोह रखता है, ना अप्रिय में घृणा करता है, जो न किसी को विशेष मानता है न किसी को तुच्छ, जिसका मन सम रहता है वह योगी है। मनुष्य को स्वयं के द्वारा ही ऊपर उठना चाहिए, स्वयं को कभी नीचे नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। जिसने मन को जीत लिया है वह मित्र बन जाता है, पर जिसका मन अस्थिर है वह स्वयं को ही धोखा देता है। कृष्ण ने फिर कहा, जो व्यक्ति आत्मा में स्थित हो गया है उसे सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान कुछ भी विचलित नहीं कर सकता। वह संतोष में जीता है, कर्म करता है, पर कुछ भी अपने लिए नहीं चाहता। वह समता में स्थित रहता है और यही उसका योग है। जो व्यक्ति न अधिक खाता है, न बिल्कुल त्याग करता है, न बहुत सोता है, न अधिक जागता है, वही ध्यान में स्थिर हो सकता है। मध्यम मार्ग ही ध्यान की भूमिका है। कृष्ण ने ध्यान की विधि बताई। एक शांत स्थान चुनो, कुश, मृगछाला और वस्त्र से आसन बनाओ। आसन स्थिर हो, न ऊंचा न नीचा। फिर मन को एकाग्र करो, पीठ, गर्दन और सिर को सीधा रखो। मन को स्थिर करो और एक ही लक्ष्य पर ध्यान लगाओ, ईश्वर पर। कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति मन, बुद्धि और आत्मा को एक ही भाव से ईश्वर में लगाता है वह ध्यान योगी कहलाता है, और जो इस अभ्यास को नियमित रूप से करता है वह धीरे धीरे मन को वश में कर लेता है। अगली कड़ी में कृष्ण अब अर्जुन को बताएंगे मन को कैसे पूरी तरह वश में किया जाता है। क्या होगा अगर मन बार बार भटक जाए, और ध्यानस्थ योगी की स्थिति कैसी होती है। क्यों मन का स्थिर होना ही भगवान तक पहुंचने का सबसे सीधा मार्ग है।